नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी ने सबसे पहले ब्रेकिंग अपने दर्शकों तक पहुंचाया था कि जो किसान है, आप इस किसान को देख रहे हैं, नाम है इनका पुनीत राम। इनका पुनीत तीरन है इनका नाम। तीरन जो बरकानी के किसान हैं, ये 13 तारीख को 13 अप्रैल को ये पहुंचे थे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। उस दौरान 13 मई को पहुंचे थे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। आज लगभग आज 14 की तारीख, आज एक दिन पहले ये पहुंचे थे। उस दौरान इनके साथ जो है बैंक के कैशियर हैं, उन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने ऐसा आरोप लगाया था लोकल टीवी में बातचीत के दौरान। इसके बाद समाज के लोगों के अंदर रोष देखा जा रहा था इस घटना को लेकर। विक्की से कहूँगा, विक्की एक बार कैमरा घुमा दीजिए। समाज के लोग देवभोग थाना पहुंचे थे। देवभोग थाने में पीड़ित किसान ने आवेदन दिया। थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 296 और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 115 ब्रैकेट में 2 के तहत जो है मामला संबंधित कैशियर के खिलाफ, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का कैशियर है भूपेंद्र देवांगन, उसके खिलाफ मामला कायम कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर सीधा गोवर्धन BC जी से बातचीत करेंगे। गोवर्धन जी, क्या बताना चाहेंगे? गोवर्धन जी, पहले मैं लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे माली समाज की कोई भी घटनाएं होती है उसमें हमारे जगह हमेशा तैयार रहते हैं और हमारी जो कार्यक्रम ये बोलता हूँ घटनाओं का आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। ये जो तीरन नायक बरकानी वाले ने जो 12 तारीख को 13 तारीख को नहीं 12 तारीख को उन्होंने विड्रॉल के लिए 2000 निकाला। हाँ। तत्पश्चात उसने उनके अकाउंट से अमाउंट का पूरा घट जाना उसके लिए बहुत दर्दनाक लगा या शंका लगा। उसी कारण वो 13 तारीख को पुनः आकर खाता में जो आहरण की राशि का जी डिटेल जानकारी मांगा गया। जी। उसी समय तुम्हारा भूपेंद्र देवांगन जिला सहकारी बैंक के जो कैशियर हैं, उनके द्वारा तीरन नायक से अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, गाली गलौज किया, अनाप शनाप बका गया। जो उनकी सारी चीज़ें जैसी बातों को बोलने से जो तीरन नायक के मानसिक में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है जी। और उनको जो लग रहा है तो माली आदमी है, किसी का बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसके जो कुछ कर दे उसके लिए हमको बहुत दर्द लग रहा है जी। इसलिए हमको खबर मिला आज जी कम से कम 12-1 बजे जी। तो हमारे समाज के कुछ जैसे टंकधर नायक जो भूतपूर्व सरपंच माहौलकोट वाले थे जी, उसके बाद हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष हेमंत नागे सरदार युवा मोर्चा के और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता विजय कुमार VC, ये सारी लोगों ने हमारे और वही लोग पहुंच गए। वही लोग आकर हम उसको भाड़स दिए और वो उसको महोदय, मामले में क्या FIR दर्ज कर लिया गया है? हाँ, FIR कर दिए हैं और हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग में बहुत सराहनीय रहा। मतलब DI साहब तुरंत मामले में कार्रवाई की। जी। चलिए, गोवर्धन जी से हमने बातचीत किया निश्चित तौर पर। तो हमने तीरन से भी उस दिन दौरान बातचीत किया था। अच्छा, तुम्हें खूब परेशान हो क्या जो तुम्हें सोचू छो मारला कारण नहीं जो तुम्हें इतनी टेंशन के जनो छो हिंदी मार डाला कि नहीं ये तेरे बिना को परेशान है। खाना पीना अपन कुछ नहीं खाया, खाना पीना तो नहीं खिला ना के बनो नहीं खिला मरला दिन तो नहीं खा 13 तारीख को नहीं खिला। तुम्हें खूब टेबे भी टेंशन नहीं दिसु जा हां जे मतलब समाज वाला में तुमके कोई लो जे साथ दलो ना जब FIR कर लो। चल, तीरन जी का कहना है कि जब से मारपीट की घटना मेरे साथ हुई है, एक मन में डर बैठा बना हुआ है। हमसे बातचीत करने के हेमंत जी मौजूद हैं। हेमंत जी, चूंकि आप लोगों ने मांग कर दी है, आप लोगों ने पहले तो FIR भी दर्ज करवा दिया गया है, पुलिस प्रशासन ने तत्काल मामले की गंभीरता को समझते हुए FIR भी दर्ज कर लिया है। महोदय, आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि आप लोगों ने बैंक के मैनेजर को पत्र दिया है कि संबंधित जो कैशियर है उन्हें हटाया जाए, यदि कैशियर को नहीं हटाया जाता है तो फिर समाज का क्या रुख रहेगा? सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे एक बुलाने पर आपने हमारा न्यूज़ रिपोर्ट को कवर किया। जैसे आपने कहा कि आवेदन दिए हैं जिला सहकारी बैंक के BM को, उन्होंने संबंधित अपने अधिकारी को लेटर लिखा है। संबंधित विभाग में कार्रवाई नहीं होती तो हम
आगे रणनीति बना के कार्रवाई करेंगे। आपको पता है कि माली समाज कितने आक्रोशित है इस मामले को लेकर, और क्या कर सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बताने की जरूरत है ना हेमंत जी, आप ऐसा मत बोलिए बताने की जरूरत नहीं। महोदय बताएंगे तब तो लोकल टीवी के दर्शक देखेंगे। आप कहेंगे कि क्या कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है महोदय, तब तो इंटरव्यू कर रहा हूँ ना। जी जरूर, अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग समाज में बात करके जो भी अच्छा सही निर्णय लेंगे कि आगे हमारे समाज की जो किसान से जो गलत हुआ है कल और किसी के साथ ऐसा गलत ना हो। मतलब महोदय किसी भी तरह की कोई उग्र आंदोलन की कोई रणनीति नहीं है। वो अगर देखो समय आएगा तो करेंगे। अभी तो फिलहाल आवेदन दिए हैं, एफआईआर भी तुरंत हो गया है, हमारे मतलब मांग प्रोसेस में है। अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम जरूर कुछ करेंगे। मतलब आप लोग चाहते हैं कि केसीआर को यहाँ से हटाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल हटाया जाए। हमको ऐसा केसीआर नहीं चाहिए कि जो हमारे किसान के साथ दुर्व्यवहार करे। वो जनता के सेवक हैं, ना कि बॉस। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा जी। क्योंकि महोदय सरकार भी आपकी है, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, तो महोदय क्या बीजेपी के नेताओं को भी अवगत करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल सुशासन तिहार का जनदर्शन भी है, हम बात रखेंगे। कहाँ? मुंगेर में? मुंगेर में। तो कल क्या बात रखेंगे महोदय? किस तरह का व्यवहार ये लोग करते हैं तो तुरंत हटाया जाएगा। समाज के लोग कल भी आप लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी का कहना है कि कल सुशासन का तिहार है, उस तिहार में पहुंचेंगे। हेमंत जी ने इशारों में बड़ी बात कह दी है कि माली समाज क्या कर सकता है, आप भी जानते हैं। जब मैंने हेमंत जी को पूछा कि क्या कर सकते हैं भाई, ऑन कैमरा ही बता दीजिए, तो हेमंत जी का कहना है कि समय जब आएगा तब हमारी रणनीति उस समय लोकल टीवी को बता दिया जाएगा। शायद हेमंत जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसके चलते कैमरे के आगे खुलकर वे कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हेमंत जी का कहना है कि कल सुशासन तिहार में फिर से जो संबंधित केसीआर का शिकायत लेकर समाज के लोग पहुंचेंगे। किसी भी शर्त में हम नहीं चाहते कि केसीआर यहाँ पर पदस्थ रहे। केसीआर को हटाना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि केसीआर को हटाकर अन्य जगह पर भेजा जाए। मोबाइल साइलेंट कीजिए आप। आज विजय मिश्र जी क्या कहना चाहेंगे? आपके लोकल टीवी को धन्यवाद। हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। शासन हमें आशा और विश्वास के साथ एफआईआर करा है, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन का विचार रखे हैं। अगर नहीं होता है तो मतलब आप नहीं हटाया जाता तो फिर आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे निश्चित तौर पर। मतलब महोदय थाने में तत्काल शिकायत पे कार्रवाई हुई? हाँ, शिकायत पे तुरंत कार्रवाई हुआ। ओदा साहब ने बुलाया, उनको भी बुलाया था जी। और हमारा आवेदन भी ले लिया, एफआईआर भी हो गया ऑनलाइन। महोदय उसका तो कहना है कि उसका तो कहना है महोदय कि मैं मारा नहीं हूँ करके। नहीं, चोर कभी चोरी किया हूँ नहीं बोलता। वो मारा है तो मारा, नहीं मारा हूँ ही बोलेगा। हमारे सामने सबूत है, 3 गवाह हैं। वो गवाह जरूर पेश करेंगे हम। जरूर पेश करेंगे? हाँ, जरूर पेश करेंगे। और उस दौरान कौन गवाह थे महोदय? गवाह यहाँ पे है क्या अभी? नहीं, अभी 2 गवाह हैं और एक जो है तबीयत खराब होने के कारण वो रायपुर गए हैं। कौन है 2 गवाह महोदय? 2 गवाह बोलने से क्या नाम है, क्या नाम है वो? मधुराम। ये मौजूद थे उस समय? हाँ, ये मौजूद। अच्छा, आप थे क्या उस दिन जब घटना घटा? तो क्या हुआ था मधुराम जी? ये क्या है कि मेरा पैसा वो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया तो चलो मैं बैंक जाता हूँ बोला। तो बैंक जाने के बाद वो पासबुक पे दे दिया कि मेरा पासबुक थोड़ा चेक करना, मेरा पैसा गड़बड़ हो गया ये बोला। उसके बाद निकलने का जाके निकली टीवी में कागजात निकालने था। टीवी में हाँ जी बिल्कुल। तो निकालने के बाद उसको ले लिया तो केसीआर तो ले लिया। तो उसको देखा तो उनका टावेल भी देखा, पाग बना है, उसको भी देखा। देखने के बाद उसको क्या किया, साले तुम पैसा निकाल के ले लिए हो और वहीं फर्जी कर रहे हो बोल के उसको निकल 2 थप्पड़ दे दिया। 2 थप्पड़ देने के बाद 2 थप्पड़ कहाँ पे दिया? 2 थप्पड़ उसी में दिया। नहीं कहाँ पे? सिर में मारा? कहाँ पे मारा? सिर में मारा। 2 थप्पड़ दिया ना। 2 थप्पड़ देने के बाद क्या हुआ, उसको बोला तुम भगो वहीं से, तुम्हारी बैंक आना नहीं है और बैंक का खाता तुमको रखना नहीं है, जाओ भाग जाओ यहीं से, बोला वहीं से। बस इतना बात होगा। और कोई है क्या गवाह जो वहाँ पे मौजूद था? चलिए उनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? क्या हुआ था? आप भी पहुंचे थे उस दिन में? हम लोग दोनों भाई का जो पैसा निकले थे, हम दिए थे 64 क्विंटल। तो हम लोग को थोड़ा शंका हुआ कि इतना पैसा हम लोग को नहीं निकाले। तो चल इसीलिए हम लोग जाकर बैंक में खाता चेक किए तो स्टेटमेंट निकाले हम लोग। तो स्टेटमेंट निकाल कर इन लोग जो फुटेज है ना, सीसी कैमरा फुटेज इन लोग निकाले। तो निकालने के बाद कल का 17 अप्रैल का है या पहले का हो तो इसको मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन फुटेज में इन लोग लाइन का लगने के बाद ये आप क्या फालतू काम करते हो यार,
और परेशान करते हो आकर। वहाँ तो तुम्हारा फोटो है ना, तुम तो लाइन लगे हो, बल्कि वहाँ मेरा भाई पीछे था। पीछे आने से अरे यार तुम लोग इतना घबला करते हो, बार बार आकर मिल के केसर आकर मेरे भाई को पीछे से दौरा ठोक दो। तो आप लोग विरोध किए क्या उस समय? बोले क्या नहीं, क्यों नहीं। मार रहे हो करके? नहीं विरोध कुछ नहीं किया हम लोग। नहीं, आप नहीं बोले क्या क्यों मेरे भाई को मारपीट कर रहे हो वैसे? उस समय हम कुछ नहीं बोले इसको, हम लोग या पीटे कुछ भी नहीं हुए। उसके बनने से उसका जो बैंक का कर्मचारी है ना इसना, तो उसका खाता का रखना नहीं है, उसका खाता पूरा क्लोज करो और वहाँ का खाता को पूरा सील कर दिए, बंद कर दिए खाता को। और खाता को भी इन लोग जमा किए, खाता को भी। बिल्कुल। क्या नाम आपका? नाम कुंदूराम। चलिए, कुंदूराम जी से बातचीत किया और टंकी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा टंकीधर जी, क्या बताना चाहेंगे? टंकीधर जी, यहाँ पर पहुँचने के बाद किस तरह का प्रोसेस हुआ और आने वाले दिनों में यदि कैशियर को नहीं हटाया जाता है तो समाज का क्या रुख रहेगा? सबसे पहले लोकल टीवी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एक गरीब असहाय आदमी का दर्द को देखकर आपने तुरंत प्रमुखता से उठाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मतलब मैंने पूछा महोदय, चूंकि आज यहाँ पे आने के बाद तो एफआईआर तो दर्ज हो गया कैशियर के खिलाफ, अब आने वाले दिनों में यदि कैशियर को नहीं हटाया जाता है तो समाज का क्या रुख रहेगा? कैशियर को तो हटाना जरूरी है और मुझे भरोसा एवं विश्वास है कि यहाँ से कैशियर का जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाएगा। क्यों आपको इतना ज़्यादा भरोसा है महोदय? भरोसा मुझे खूब अधिक हो रहा है, क्योंकि हमने अभी आए थाना आने पर तुरंत ही उस बात को प्रमुखता से उठाए, हमारे जो यहाँ के टीआई साहब प्रमुखता से गंभीरता से लिए और तुरंत ही कार्यवाही को आगे बढ़ाए हैं। इसलिए भरोसा बहुत अधिक लग रही है कि जितनी जल्दी हो सके। हटाना तो उनका विभागीय काम है ना महोदय? विभाग से भी भरोसा खूब है। क्या है, बीएमओ सर जो है तुरंत, बीएम सर जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के हैं, उन्होंने तुरंत आगे की कार्यवाही को बढ़ा दिया अपने सामने ही जी। इसलिए उनको भी खूब भरोसा लग रहा है। बिल्कुल। अगर नहीं हटती है तो समाज के प्रमुख लोगों से चर्चा करके उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। अच्छा महोदय, जो आप लोग बहुत कम संख्या में समाज के लोग पहुंचे हैं, चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो खबर तो चला ही होगा, और भी लोग क्यों नहीं आए? कारण क्यों, क्या सोचते हैं? क्योंकि गोवर्धन जी ने बताया है कि मैसेज सब तक पहुंच गया। ये गोवर्धन जी के स्टेटमेंट से मेरे लोकल टीम ने कहा है। गोवर्धन जी का कहना है कि कुछ सभी लोग तक जानकारी पहुंची, लेकिन कुछ ही लोग पहुंचे हैं। ऐसा क्यों महोदय? सभी लोगों की जानकारी अभी पहुंच रही है। हमने सभी को जानकारी नहीं दी थी और अपने जो समाज के ग्रुप में भी नहीं छोड़ा गया था। कुछ लोगों को, कुछ प्रमुख लोगों को ही फोन से अवगत कराया गया था और जितने भी लोग आए हैं और जो अभी जो चल रही है ग्रुप में चैटिंग, उसमें सबका आश्वासन आ रहा है, सब भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी कार्यवाही करना है या कोई भी रणनीति में आगे आने के लिए वो लोग तत्पर हैं। सब आएंगे। मतलब महोदय, जानकारी देर से सब लोगों तक पहुंचा? जी, जानकारी देर से ही पहुंचा है, लोकल टीवी के माध्यम से और ग्रुप में जो अभी हमने 2-3 बजे छोड़े तो सबको अभी जानकारी पहुंचा है जी। मतलब महोदय, यदि कैशियर को नहीं हटाया जाता है तो आप आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं? जरूर। बिल्कुल। तो टंकीधर जी का कहना है कि यदि कैशियर को नहीं हटाया जाता है तो आने वाले दिनों में समाज उग्र आंदोलन भी कर सकता है। इस तरह की बातों का जिक्र किया है। इसके साथ साथ उस दौरान वहां पर जो मौजूद रहे, जो उनके साथ मौजूद थे, तिरन के साथ जो मौजूद थे, उनसे हमने भी बातचीत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने भी कहा कि कैशियर ने मारपीट किया है। वहीं तिरन नायक का ये कहना है कि मारपीट जब से मेरे साथ घटना घटी है तब से मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मैंने ठीक से भोजन भी नहीं किया है। फिलहाल पंडरामाली समाज के लोग थाना पहुँच गए हैं। थाने में लिखित शिकायत पीड़ित किसान ने की है। पीड़ित किसान की लिखित शिकायत के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ समाज का कहना है कि जब तक कैशियर को नहीं हटाया जाएगा तब तक पीड़ित किसान को न्याय नहीं मिलेगा। समाज के जो युवा नेता हैं और भाजयुमो के जो जिलाध्यक्ष है युवा मोर्चा के हेमंत नागेश जी, उनका ये भी कहना है कि कल सुशासन तिहार में हम सभी समाज के लोग पहुंचेंगे और एक बार फिर से कैशियर ने किस तरह किसान को परेशान किया है उन बातों को सुशासन तिहार में जिम्मेदार अधिकारियों के बीच में रखेंगे।
ऐसे में देखने वाला बात होगा कि जब जो पंडरामाली समाज के लोग जब नाराज हैं, जब एक पीड़ित किसान न्याय मांग रहा है, तो संबंधित विभाग कब तक समाज और किसान को न्याय दिलाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।